जैसे कि मैंने कहा कि आईज को प्राइम करना। अब आपको क्या आईज को प्राइम किस तरह से करते हैं। वैसे तो आपको मार्केट में डिफरेंट आईज के लिए प्राइमर्स मिलते हैं, तो हमें वो यूज नहीं करना, बल्कि हम वही प्राइमर यूज करेंगे जो हम फेस पे अप्लाई। आईज को प्राइम करने के लिए आपको कोई भी फेस प्राइमर चाहिए। आप ये वाला जो स्टेप है वो स्किप भी कर सकते हो। मेरे पास है एपीके का मैटिफाइंग प्राइमर। आपके पास जो भी प्राइमर है आप वो यूज करोगे। तो आप सोच रहे होगे कि आखिर हमें क्या जरूरत है आईज पे प्राइमर लगाने की। जब आप इस पे प्राइमर लगाओगे तो जो आपके आईज का सारा एरिया है सॉकेट वाला सारा, वो अक्सर जो है वो बिल्कुल मॉइस्ट नहीं होता, ड्राइड होता है। तो आपको जो है एक बहुत ही सॉफ्ट मिल जाएगा कैनवास, जहाँ पे आप इजीली काम कर सकोगे और आपकी बेस भी इजीली ब्लेंड हो जाए। तो बिल्कुल थोड़ा सा प्राइमर अप्लाई करना है अपनी आंखों में एंड देन अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है, ठीक है। और आप देखोगे इंस्टेंट आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा खुली खुली और लिफ्टेड लगेंगी और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और आप अच्छे से अपना आईज मेकअप कर पाओगे। अभी हमारा ये फर्स्ट स्टेप है आईज मेकअप के लिए, आईज मेकअप को प्राइम करने के लिए। उसके बाद आपको चाहिए कोई सा भी कंसीलर, कोई सा भी लिक्विड फाउंडेशन, कुछ भी आप ले सकते हो। लिक्विड फाउंडेशन आप ले सकते हो, स्टिक ले सकते हो, कोई भी। मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ क्रायोन का ये। फिर आपने लेना है इस तरह का ब्रश, ठीक है। इस तरह का आप ले सकते हैं फ्लैट ब्रश, ठीक है। मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको लूंगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आप जो अपने फेस पे फाउंडेशन लगाओगे उसी शेड का आंखों पे लगाओगे। जब आप ब्राइडल मेकअप करोगे या पार्टी मेकअप करोगे तो सेम वही नहीं लगाओगे, बल्कि कोई फेयर कलर का फाउंडेशन, स्टिक या कंसीलर अप्लाई करोगे अपने आंखों में किसी भी फ्लैट ब्रश के साथ। आप हाथों फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फ्लैट ब्रश के साथ अच्छा इसका शेप बनता है। तो आपने बिल्कुल इस तरह से शेप बनानी है अपने आईब्रोज के साथ साथ, जिस तरह से मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्रायोन का F1 लिया है जो कि फेयर शेड है, तो आप भी कोई फेयर शेड ही अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आप डेली वेयर के लिए मेकअप कर रहे हो फिर तो आप कोई सा भी आपकी स्किन टाइप का, स्किन टोन के कलर का लगा सकते हो। लेकिन अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हो, ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, तो फिर आप इसी तरह का फेयर शेड लगाओगे, ठीक है। बिल्कुल अपने आईब्रो के नीचे से एक लाइन क्रिएट करोगे और उस लाइन को पूरे आईज पे ब्लेंड कर दोगे, ठीक है। इस तरह से आपको आपके आईब्रोज का परफेक्ट शेप भी मिल जाएगा और आपकी आंखें भी प्राइम हो जाएंगी। इसको कहते हैं आईज की प्रिपरेशन फॉर द आईज मेकअप। अब बहुत सारी गर्ल्स जो है वो कभी भी बेस अप्लाई नहीं करती, डायरेक्टली आई शेडो लगा लेती है। बेस या कंसीलर वगैरह क्यों लगाया जाता है आंखों पे? क्योंकि हमारा जो कलर है, शेड है आई शेड का, वो बहुत ज्यादा पॉप अप लगे। अक्सर हम जब आई शेड लगाते हैं तो वो बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं लगता, बिल्कुल कलरलेस लगता है, ऐसा लगता है गायब हो गया है। इससे एक तो हमारा आईज मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और दूसरा हमारा जो आई मेकअप है वो जो है बहुत ज्यादा पॉप अप और बहुत ब्राइट दिखता है और उसके कलर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जिस तरह के आपके आईज पैलेट जो होता है ना आई मेकअप वाला, उसके अंदर होते हैं, उसी शेड के आपके आंखों पे दिखते हैं। सिमिलरली जिस तरह से हमने आईब्रो के नीचे जो है वो बेस पूरी आंखों पे अप्लाई किया, आपने बिल्कुल सिमिलरली ऊपर भी आईब्रो के इसी तरह से बेस अप्लाई करना है। अब आप सोचेंगे कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो बेस के ऊपर अजीब सा लगेगा। नहीं, जब आप पूरे फेस पे बेस अप्लाई कर लोगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग आईज मेकअप पहले करते हैं बेस से और बहुत सारे लोग जो है वो बाद में करते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करते हैं। अब हमारे आईज की बेस जो है वो बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। जब हम पूरी बेस बनाएंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा उसके साथ ही। उसके बाद हमको चाहिए लूज पाउडर। अब मेरे पास यहाँ पे अब बहुत सारे लोग जो है लूज पाउडर नहीं भी अप्लाई करते, कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन इस स्टेप को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई शेड लगा लोगे तो वो जो क्रीम आपने लगाया है अपने आंखों पे, जो बेस लगाई है, वो शेड के साथ मिक्स होके बहुत अजीब लगेगा। अगर आपका फाउंडेशन मैट है फिर तो आप ना लगाएं पाउडर, इट्स ओके। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन मैट नहीं है तो पाउडर लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका शेड और आपका जो बेस आपने आंखों पे लगाया वो मिक्स हो जाएगा। पर बहुत सारे लोग इस स्टेप को स्किप भी कर देते। उसके बाद जो है एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही फेमस तरीका है आईज के प्राइम के लिए हाइलाइटर यूज करना। कोई भी आपका जो हाइलाइटर शेड है या इंटरफेरेंस शेड इनको कहा जाता है, ठीक है। ये अलग से आपको मिलते हैं, क्रायोन के भी आते हैं, काशिस के भी आते हैं, आपको लोकल भी मिल जाते हैं, ठीक है। मेरे पास भी लोकल ही हैं तो आप इजीली इनको बाय कर सकते हो। तो आप जो है सबसे पहले अपने इनर वी पर लगा लोगे हाइलाइटर शेड जो भी है आपका। आप सिल्वर भी लगा सकते हो, रोज गोल्ड लगा सकते हो, कोई भी लाइट शेड लगा लो, ठीक है। और उसके अलावा अपने ब्रो बोन पर भी आपने इसी शेड को अप्लाई करना है। मेरे पास ये प्रिसाइज सा ब्रश है, बिल्कुल मैं इसको लगा रही हूँ। पहले तो मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर रही थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको सिंपली फिंगर्स के साथ अगेन अप्लाई कर दिया, क्योंकि फिंगर्स के साथ जो मेटालिक शेड्स होते हैं उनकी जो कवरेज है, उनकी जो पिगमेंट है वो ज्यादा होती है। तो ये स्टेप जो है वो आप पूरा आईज मेकअप करने के बाद भी कर सकते हो और पहले भी कर सकते हो। ट्रांजिशन शेड के लिए हमेशा हम जो है वो लाइट कलर का इंतखाब करते हैं, तो मैं यहाँ पे लाइट कलर सा ले रही हूँ ट्रांजिशन शेड को। और दूसरी बात, ऐसे करके डायरेक्ट नहीं लगाना होता, हमेशा टैप करना होता है। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है उसको हमें निकालना होता है, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को नहीं निकालेंगे तो हमारा आईज मेकअप बर्बाद हो जाएगा।